सरकार यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आएगी। योगी कैबिनेट में प्रस्तावित कानून का ऑर्डिनेंस मंजूर। पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर होगी आजीवन कारावास की सजा। दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगेगा। योगी सरकार यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आएगी और योगी कैबिनेट में प्रस्तावित कानून का ऑर्डिनेंस मंजूर हो चुका है। पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर अब आजीवन कारावास का प्रावधान सरकार करने जा रही है। दोषी पाए जाने पर न सिर्फ आजीवन कारावास बल्कि 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगेगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अवनीश विद्यार्थी मेरे साथ इस वक्त हैं। अवनीश, सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 जिसमें आजीवन कारावास और 1 करोड़ देना होगा। सरकार ने, आपको याद होगा पूजा, कुछ दिन पहले ही जब पर्चे लीक हो रहे थे लगातार, उसी दौर में जो है समीक्षा बैठक की थी मुख्यमंत्री ने और उसमें ये फैसला किया था कि बाकायदा एक नीति लाई जाएगी और इसीलिए सरकार ने ये फैसला किया है। बाकायदा आज कैबिनेट में उसका मसौदा जो है वो रखा गया था। उस मसौदे के अंदर गंभीर जो है जुर्माना लगाए जाने का फैसला किया गया और साथ ही साथ जो दोषी हैं उनको आजीवन कारावास दिए जाने की सजा। आपको बता दें कि देश में उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर पेपर लीक के मामले में इतने कठोर कानून जो है वो राज्य सरकार ने बनाए हैं। इसके अलावा अगर किसी और तरीके के जो नुकसान होंगे पेपर लीक के मामले में, वो भी उसी सॉल्वर गैंग से, उनकी संपत्तियों से जो है वो कहीं ना कहीं वसूले जाएंगे। जो कंपनियां इसके लिए जिम्मेदार जवाबदेह होंगी, जिनको इसका काम मिलेगा, उनकी अगर लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ भी उनकी संपत्तियां सीज करना और उनसे भी जो जुर्माना होगा वो वसूलने का काम राज्य सरकार करेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला राज्य सरकार ने लिया है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में जो पुलिस आरक्षी भर्ती मामला हुआ था, उसमें पेपर लीक हुआ था। इसके अलावा जो ARO की परीक्षा हुई थी उसके भी पर्चे लीक हुए थे, उनमें भी सॉल्वर गैंग की गिरफ्तारी हुई। तो इस तरह की अनियमितताओं को देखते हुए राज्य सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। जी, ये हुआ इसका पूरा मसौदा। इसके मसौदे की कोई और खास बात? जैसा आपने कहा कि जो संपत्तियां हैं वो सीज की जाएंगी, क्या बुलडोजर वाला प्रावधान भी होगा? चलिए अवनीश के पास वापस लौटते, लेकिन इस भी जरा बताते हैं आपको कि देखिए यूपी सरकार ऐसे माफियाओं को लेकर अब कड़ा कानून लाने जा रही है। इसका ऑर्डिनेंस तैयार है। योगी कैबिनेट में प्रस्तावित कानून का ऑर्डिनेंस मंजूर हो चुका है और इस ऑर्डिनेंस के तहत में प्रस्तावित कानून जो कहता है वो ये कि पेपर लीक में अगर कोई दोषी पाया गया तो उसे आजीवन कारावास भी होगी और दोषी पाए जाने पर उसे 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगेगा। और जैसा अभी अवनीश कह रहे थे कि अगर कोई भी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो सॉल्वर गैंग हो या पेपर लीक वाला माफिया हो, इन सब से जो भी नुकसान होगा वो इन सब से रिकवरी की जाएगी और इसके लिए इनकी संपत्तियों को सीज करने का भी प्रावधान रहेगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। योगी सरकार यूपी में सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आएगी। योगी कैबिनेट में प्रस्तावित कानून का ऑर्डिनेंस मंजूर। पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर होगी आजीवन कारावास की सजा। दोषी पाए जाने पर लगेगा 1 करोड़ तक का जुर्माना। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की यूपी से। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। योगी कैबिनेट में प्रस्तावित कानून का ऑर्डिनेंस हुआ मंजूर। पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा होगी, साथ ही साथ दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगेगा। तो ये बड़ी जानकारी है। सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश जिसकी तैयारी कर ली है योगी सरकार ने और पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर अब सीधे सीधे कार्रवाई का प्रावधान होगा। आजीवन कारावास, 1 करोड़ का जुर्माना। अवनीश, ये बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिलेगा इस मामले में, क्या इसको लेकर भी कोई प्रोविजन है? देखिए, बुलडोजर एक्शन सब उस तरीके से जो अपराधी है या अपराधी गैंग जो है उसको नेस्तनाबूद करना, ये बुलडोजर एक्शन है। सरकार ने फैसला किया है कि जो भी इस तरह की परीक्षाओं में चाहे वो लीक करेगा या किसी सॉल्वर गैंग का हिस्सा होगा, उसी से जुर्माना वसूला जाएगा जो परीक्षा में क्षति होगी। मतलब छात्र एक फीस देते हैं परीक्षा फॉर्म भरने के लिए, परीक्षा के आयोजन में सरकार का पैसा लगता है, तो ऐसे में इस तरह की भर्ती परीक्षाओं को और किसी स्थिति में रद्द करना पड़ा या उनको नुकसान पहुंचा तो जो भी क्षतिपूर्ति होगी वो इसी तरह के लोगों से वसूली जाएगी। इसके अलावा जो कंपनियां या जो इस तरह के फर्म जो इन परीक्षाओं को आयोजित कराते हैं, उनकी भी लापरवाही या उनके स्तर से पेपर लीक का कोई मामला सामने आता है तो उनको न सिर्फ ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, मुकदमे उनके खिलाफ होंगे, उनके मालिकों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई जाएगी, बल्कि उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसकी पुख्ता तैयारी इसमें दी गई है।